एपिसोड 272। इधर चली मैं उधर चली। अनन्या ने तीनों फोटो पॉकेट में रख ली थी। फिर उसने अपने चेहरे पर झूठा गुस्सा लाते हुए दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही अनन्या की आंखें बड़ी हो गई। दरअसल मुन्ना ने दरवाजे को किक करके तोड़ने का इरादा बना लिया था। उसने पैर उठाया ही था और अनन्या ने दरवाज़ा खोल दिया। इस चक्कर में मुन्ना का एक पैर हवा में ही लटका रह गया। आप मुझे मारने जा रहे थे? अनन्या ने जानबूझकर ड्रामेटिक अंदाज में कहा। मुन्ना भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे मारने का सोच भी कैसे सकते हैं? क्या मैं आपकी नज़रों में इतनी बुरी हो गई हूँ? यह कहते हुए उसने रोनी सूरत बना ली। मुन्ना अनन्या की सारी नौटंकी जानता था, इसलिए उसने उसे साइड किया और कमरे के अंदर चला गया। उसने एक नज़र कमरे पर डाली, फिर अनन्या से पूछा, तू यहाँ क्या कर रही थी? इस तरह से पूछे जाने पर अनन्या थोड़ी शक पका गई, लेकिन अगले ही पल उसने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, मैं यहाँ आपसे छुपकर खाना खाने की सोच रही थी, लेकिन इससे पहले मैं अपने लिए खाना मंगा पाती, आप आ गए। यह कहकर उसने फिर एक बार बुरा सा मुंह बना लिया। मुन्ना उसके पास आया और उसके सिर पर थपकी देते हुए बोला, बहुत बेकार झूठ था, अगली बार से कुछ अच्छा बहाना सोचना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसे जाता देख अनन्या खुद से बोली, इन्हें कैसे पता चला मैंने झूठ बोला है? कहीं इन्हें मुझ पर शक तो नहीं हो गया? इनका कहकर वो खुद हैरान हो गई। शक? मैं भी ना सुपर एजेंट की तरह सोच रही हूँ। भला इसमें शक करने जैसा क्या था? सब तो नॉर्मल ही है। वहीं मुन्ना एक आदमी के पास आया। उस आदमी ने एक वेटर का यूनिफॉर्म पहना था। ट्रे से एक ग्लास उठाते हुए मुन्ना ने पूछा, तुमने कहा था अनन्या को किसी ने उस रूम में खींचा था। तुम्हें पक्का यकीन है इस बात पर? क्योंकि मैं अभी वहां से आ रहा हूँ, वहां कोई नहीं है। इस पर वेटर ने कहा, सर मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसने मास्क पहना था, लेकिन वो आदमी नहीं, कोई औरत थी। उसने हल्दी का लहंगा पहना था, लेकिन चेहरा पूरी तरह से कवर था। यह सुनकर मुन्ना की आंखें छोटी हो गई। उसने एक ही बार में अपना ग्लास खाली कर दिया और कुछ सोचते हुए वहां से चला गया। अनन्या भी अधीरा और कल्याणी जी की रूम की तरफ बढ़ गई। वो एक ही रूम में रह रहे थे। अनन्या ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसके जस्ट बगल वाले रूम का दरवाज़ा खुला और उसमें से ईशान बाहर निकल कर आया। अनन्या को देखते ही उसने एक बड़ी सी स्माइल के साथ पूछा, अनन्या, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। अनन्या ने ईशान के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए वो पहले तो हैरान हुई, फिर उसे याद आया साध्वी के डैड अंगद ब्यास और ईशान के डैड अशोक कपूर काफ़ी अच्छे दोस्त थे। उसने मन ही मन सोचा, यह साध्वी की फैमिली फ्रेंड्स मेरे जानने वाले क्यों है? साध्वी की मोम मेरी कल्याणी आंटी की दोस्त है, साध्वी के डैड अशोक अंकल के दोस्त है। इतना ही नहीं, साध्वी का एक्स प्रत्युष है, और तो और दुल्ला मेरा कॉलेजमेट और अरशद का पहचान वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे यह कोइंसिडेंस ना होकर सोची समझी प्लानिंग हो। अनन्या से जवाब ना मिलने पर ईशान उसकी आंखों के सामने हाथ लहराते हुए बोला, ओह मैडम, कहाँ खो गई? अनन्या अपनी सेंस में लौटते हुए बोली, कहीं तो नहीं, यही हूँ। ओह हाँ, तुम भी यहाँ आने वाले थे, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। इतना कि वो हंसने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में घमासान चल रहा था। अब यह मुझे अधीरा दी और अर्जुन भाई के साथ देखकर 100 और सवाल करेगा। बप्पा, मुझे इस इंसान के सवालों से बचा लेना। वहीं अनन्या के वियर्ड बिहेवियर को देखकर ईशान की भौवें तन गई, लेकिन उसे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। वो जब से उससे मिला था तब से उसे झटके ही मिले थे। उसने कहा, वैसे यहाँ क्या यह तुम्हारा रूम है? हाँ, मेरा मतलब नहीं, मैं रूम शेयर कर रही हूँ, अनन्या ने कहा। तो ईशान ने पूछा, किसके साथ? तुम मुझसे जानती हो ना? वैसे मेरी बहन और श्रुति रूम नंबर 33 में है, तुम उनके साथ जाओ। रूम नंबर 33 ईशान के रूम के राइट साइड के जस्ट सामने वाला रूम था। अनन्या ने पूछा, श्रुति आ गई? उसने मुझे बताया नहीं। इस पर ईशान बोला, नहीं, वो अभी आई नहीं है, लेकिन आधे घंटे में आ जाएगी। वैसे मैं तुम्हारे बगल वाले रूम में ही हूँ। यह कहकर ईशान फनी वे में मुस्कुराया। उसकी खुशी देख अनन्या ने भी हंसते हुए कहा, वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, यह जो सामने वाला रूम है, इसमें मुन्ना भाई रुके हैं, तो थोड़ा बच कर रहना। मुन्ना का नाम सुनते ही ईशान की हंसी गायब हो गई। उसने कहा, लेकिन वो तो लड़के वालों की तरफ से होगा। आई मीन होंगे, फिर यहाँ कैसे? वेन्यू 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला जिसमें लड़की वाले रह रहे थे, मिडल जहाँ सारे फंक्शन हो रहे थे, एंड थर्ड
जहाँ लड़के वाले रुके थे। अनन्या अभी लड़कों के साइड से आई थी। ईशान का उतरा मुंह देख उसने कहा, वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ हूँ, एंड यू नो ना मेरी जान को कितना खतरा है, वो मेरी सेफ्टी के लिए यहाँ है। दोनों अभी बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ कल्याणी जी आ गई और आते ही बोली, बेटा मैंने सुना तुम्हें मेहंदी से एलर्जी हो गई थी, तुम अब ठीक हो ना, मुझे अपना हाथ दिखाओ। अनन्या कहना चाहती थी वो ठीक है, लेकिन कल्याणी जी ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। यह तो रेड हो गया है, तुमने दवा भी नहीं लगाई, लेकिन यह तो मेहंदी का रंग है। अनन्या अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि कल्याणी जी ने एक नंबर डायल कर दिया और बोली, रेशमा अपनी मेडिकल किट लेकर जल्दी से मेरे कमरे में आ जा। हाँ हाँ अभी जल्दी आ जा। फ़ोन रखने के बाद कल्याणी जी ने दरवाज़ा खोला और अनन्या को अपने साथ कमरे में ले आई। ईशान जो ये सब देख रहा था वो सदमे में जा चुका था। वो कल्याणी जी को जानता था, लेकिन वो उसे नहीं जानती थी। ईशान ने शॉक्ड में खुद से कहा, अब यह कौन सा नया सस्पेंस है? अनन्या कल्याणी बजाज को कैसे जानती है? सिंघानिया परिवार का तो बजाज परिवार से कोई जान पहचान भी नहीं है। इस बार की तरह हर बार भी ईशान ने श्रुति को कॉल किया और हर बार की तरह इस बार भी श्रुति ने समय पर कॉल पिक नहीं किया। शादी की रात के 8 बजे थी, इसलिए सुबह से ही शादी की तैयारियां होने लगी थी। अनन्या लेट सोने की वजह से दोपहर में उठी और जब उसने टाइम देखा तो जल्दी जल्दी नहाने भागी। फिर उसने कल्याणी जी के साथ मेकअप करवाया। वहीं अधीरा अपने लैपटॉप में बिजी थी। अनन्या पहले रॉयल ब्लू पहनने वाली थी, लेकिन कल्याणी जी ने इसके लिए साफ मना कर दिया और अपने बुटीक से उसके लिए सिल्वर ब्लू और अधीरा के लिए ग्रे ब्लू कॉम्बो के 2 लहंगे मंगवा लिए थे। जब अनन्या पसंद की ड्रेस पहनकर तैयार हुई तो सच में उसकी खूबसूरती को 4 चांद लग गए थे। अधीरा भी जल्द ही तैयार हो गई। जब दोनों बहनें एक साथ खड़ी हुई तो सबसे पहले मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, मैडम आप दोनों तो सही में बहनें लग रही है। यह सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। कल्याणी जी जल्दी से दोनों को काला टीका लगाया, फिर तो तीनों ने फोटोशूट कराने लगी। जल्दी ही वहाँ अर्जुन और मुन्ना भी आ गई। अर्जुन तो इमोशनल हो गया था, वहीं मुन्ना का मुंह खुला का खुला रह गया। यह पहली बार था जब वो अनन्या को छोड़कर किसी और को देख रहा था। अनन्या ने भी यह नोटिस किया और उसके पास आकर धीरे से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मुन्ना भाई? मेरी दीदी को ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कौन घूर रहा है? मैं तो तुझे देख रहा था, मुन्ना ने जल्दी से कहा और फिर अनन्या का हाथ पकड़कर बोला, मुझे भी तो तेरे साथ फ़ोटो शूट करवाना है। पांचों ने ढेर सारी फ़ोटो क्लिक करवाई। आखिर की फ़ोटो अनन्या के कहने पर पांचों ने साथ में क्लिक करवाई थी। अनन्या को साध्वी के साथ भी फ़ोटो लेनी थी। वो पहली बार अपने दोस्त की शादी अटेंड कर रही थी। वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। इसी तरह शाम हो गई। जयमाला के लिए ब्राइड नीचे आई। साध्वी ने अकेले एंट्री ली। अनन्या उसे देखते हुए सोच रही थी, काश मेरी भी ऐसी ही ग्रैंड वेडिंग हो पाती, लेकिन मेरा सपना कभी पूरा ही नहीं होगा। वो थोड़ी उदास हो गई और जैसे ही पीछे पलटी किसी से टकरा गई। टकराने से उस इंसान का फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अनन्या ने जल्दी से माफ़ी मांगी, सॉरी, मैंने आपको आते हुए नहीं देखा, मैं उठा देती हूँ अभी। यह कहते हुए वो झुकी, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया इस लहंगे में वो फ़ोन उठा नहीं सकती थी। उसने एम्बेरस होकर उस इंसान को देखा तो यह कोई और नहीं निशांत था। उसे देखते ही अनन्या का होटल में जो हुआ वो याद आ गया और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया था। निशांत ने अपना फ़ोन उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, लेकिन इससे आगे वो कुछ कह पाता। अनन्या जल्दी से वहाँ से भाग गई। ईशान जो यह सब देख रहा था उसने निशांत के पास आकर पूछा, भाई आपने अनन्या से क्या कहा? अनन्या? तो क्या वो लड़की अनन्या थी? निशांत ने हैरानी जताई। असल में वो उसका चेहरा देख ही नहीं पाया था। ईशान ने कहा, हाँ भाई वो अनन्या थी, आपने उसे पहचाना नहीं? तो निशांत उस डायरेक्शन में देख रहा था, लेकिन अनन्या उसकी आंखों के सामने से ओझल हो चुकी थी। अनन्या ने थोड़ी दूर आकर एक राहत की सांस ली, फिर खुद को डांटते हुए बोली, अनन्या तू ऐसा कैसे कर सकती है? तू ड्रिंक करके तमाशा कैसे कर सकती है, वो भी निशांत कपूर के साथ? अर्जुन भाई तक तो ठीक था, लेकिन निशांत कपूर? तूने उससे क्या क्या कहा होगा? एक्सप्रेशन से तो लग रहा था तू उसे डराने की कोशिश कर रही थी। कहीं तूने निशांत कपूर को ईशान समझकर कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बक दिया? अनन्या यह सब क्या चल रहा है? अचानक से जानी पहचानी आवाज़ सुनकर अनन्या ने सामने देखा
तो यह रघुवीर था। उसने अनन्या के पास आकर उससे पूछा, तुम इस तरह से भाग दौड़ क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा या किसी से कुछ छुप रही हो? अनन्या रघुवीर के हर सवाल पर नामे सिर हिलाती गई। रघुवीर ने उसे सबके नीचे जाने को कहा, क्योंकि इस वक्त वो एक पिलर के पास अकेली खड़ी थी। जब वो वापस सबके बीच जा रही थी, तभी उसने अधीरा को एक अधेड़ उम्र के आदमी से बात करते देखा। यह कोई और नहीं, मिस्टर बजाज थे। उन्हें देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी मिस्टर बजाज को अपने ऊपर किसी की नज़र का एहसास हुआ, और जब उन्होंने देखा तो वो अनन्या थी। उनकी नज़र अनन्या से टकराई। अनन्या ने अपना सिर नीचे झुका लिया और आगे बढ़ गई। अधीरा ने मिस्टर बजाज को अनन्या को देखते देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, वो बिल्कुल माँ की तरह दिखती है। मिस्टर बजाज बस हाँ बोलकर चुप हो गई और तब तक अनन्या को देखते रहे जब तक अनन्या उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई।